एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति बदलू मामा जो लाख की चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर था। उनके हाथ की बनी चूड़ियों की इतनी चर्चा थी कि हर त्योहार पर लोग उनसे ही चूड़ियां खरीदते थे। बदलू सदा ये कार्य अपने सामने गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखकर किया करता था। इतना ही नहीं, कभी कभी गणेश जी भी मनुष्य रूप में उसके सामने आते और अपने खेलने के लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर ले जाते। चूड़ियां बनाना बदलू मामा का पेशा था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाता, पर शादी विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल देता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियां। क्योंकि समय बदल गया था, अब कांच की चूड़ियां प्रचलन में आ गईं। बदलू मामा की दुकान सुनसान पड़ गई। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन होती। धीरे धीरे बदलू का काम कम होने लगा। वह सारा दिन चुपचाप बैठकर स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियों को निहारता रहता, पर किसी से भी अपनी व्यथा ना कहता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन तंग आकर बदलू मामा गणेश जी की इस छोटी सी मूरत के सामने बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अब मेरे और मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? मेरी यह कला अब किसी काम की नहीं। रात को वे दुखी बैठकर वहीं रोए जा रहे थे कि तभी हल्की सी घंटी बजी। सामने भगवान गणेश जी विराजमान थे। मुस्कुराते हुए गणेश जी बोले, बदलू, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे हाथों की कला कोई खत्म नहीं कर सकता। लाख की चूड़ियां मत बेचो। लाख से भगवानों की सुंदर छोटी छोटी मूर्तियां बनाओ। लोग अपने घरों में श्रद्धा से रखेंगे और तुम्हारा काम भी फिर से चल पड़ेगा। परंतु हां, लाख की गोलियां बनाना बंद मत करना बदलू। मामा ने अगले ही दिन मूर्तियां बनाना शुरू किया। छोटे छोटे गणेश, लक्ष्मी, राधा कृष्ण। गांव में बातें फैल गईं। बदलू मामा की मूर्तियां तो मानो जीवित हों। एक महीने में उनकी दुकान फिर से भर गई और बदलू मामा रोज सुबह सबसे पहले लाख की गोलियां गणेश जी की मूर्ति को अर्पित करते हुए कहते, प्रभु, आप ही मेरे सच्चे सलाहकार हो।